गुड इवनिंग एवरीवन। अपना जो एक टॉपिक बीच में रह गया है उसको हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम आज ये टॉपिक पढ़ेंगे। और जो आपका टॉपिक छूटा है वो आपको पढ़ा दिया जाएगा 2-3 क्लास के बाद। अभी आज इसकी बात करते हैं क्योंकि वो टॉपिक कंप्लीट नहीं है अभी। तो स्टार्ट करते हैं। सामान्यज व नानात्मज विकार। इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि कौन से विकार सामान्यज हैं, कौन सी व्याधियों को सामान्यज बोलेंगे, कौन सी व्याधियों को नानात्मज बोलेंगे। तो पहले आपको सामान्यज और नानात्मज का मतलब पता होना चाहिए। सामान्य का जनरल अपन मीनिंग देखें तो क्या होता है? कॉमन, यानी कि जनरल हो, यानी कि किसी चीज़ से भी हो सकती हो, हर किसी के अंदर ये पॉसिबिलिटी होती हो। और नानात्मज का मतलब है कि कोई उसका एक स्पेसिफिक रीज़न हो। अगर वो रीज़न होगा तो वो व्याधि होगी और नहीं होगा तो नहीं होगी। जैसे कि कोई भी व्याधि, हिक्का हिक्का के बारे में अगर आपने सुना हो, हिक्का के 5 भेद होते हैं। तो हिक्का किसी भी दोष से हो सकती है। वात है, पित्त, वात है और कफ है। मेनली वात कफ बोलते हैं, तो वो वात से भी हो सकती है और कफ से भी हो सकती है। लेकिन पक्षाघात, पैरालिसिस, जो वात व्याधियां होती हैं, जो केवल वात दोष से ही होती हैं। अगर वात दोष नहीं होगा, जैसे कि अगर किसी के अंदर वात प्रकोपित नहीं है, तो हम ये नहीं कह सकते कि उसको पैरालिसिस होगा। अगर क्योंकि कुछ व्याधियां जो उन दोषों के बिना नहीं हो सकती, वात पित्त कफ के बिना नहीं हो सकती, उनको बोलेंगे नानात्मज। यानी कि उनका एक स्पेसिफिक एक दोष होगा, चाहे वो वात से हो रही हो, चाहे वो पित्त से हो रही हो, चाहे वो कफ से हो रही हो, लेकिन स्पेसिफिक होगा। अगर वो दोष है तो व्याधि होगी और दोष नहीं है तो व्याधि नहीं होगी। सामान्य का है कि वात प्रकोपित नहीं है लेकिन कफ प्रकोपित है तो वो व्याधि होगी। जैसे आपको मैं इसका बहुत कॉमन एग्जांपल दूं, अग्निमांद्य। अग्निमांद्य है, वात से भी हो सकता है, पित्त से भी हो सकता है और कफ से भी हो सकता है। वात से जैसे वात के लिए हम बोलते हैं अग्नि विषम हो सकती है, तो अग्नि विषम हुई है तो विषम अग्नि में अग्नि चाहे तीक्ष्ण हो रही है, अग्नि मांद्य भी हो रही है, तो वात के कारण अग्नि मांद्य भी हो सकता है। पित्त के कारण, पित्त के द्रव गुण के कारण क्या हो सकता है? अग्नि मांद्य हो सकता है। और कफ से तो हमेशा अग्नि मांद्य होता ही है। तो एक स्पेसिफिक कुछ कारण नहीं कह सकते। जैसे कोई पेशेंट आएगा तो हम उसमें डायरेक्ट नहीं कह सकते कि आपका जो अग्निमांद्य है वो वात की वजह से हुआ है, पित्त की वजह से हुआ है, कफ की वजह से हुआ है। हमें क्या है, पूरा डिटेल में उसकी हिस्ट्री टेकिंग करनी पड़ेगी, तब हमें पता चलेगा। लेकिन कोई पेशेंट आया, वो कोमा में आया या पैरालिसिस का आया या और कोई बात की व्याधियां जितनी भी होती हैं, सियाटिका का पेशेंट आ गया, तो हम बिना उसकी हिस्ट्री के लिए ही उसमें समझ जाएंगे कि इसमें वात दोष प्रकोपित है। तो जिसमें हम बिना हिस्ट्री टेकिंग के या बिना ज़्यादा पता किए समझ जाएं कौन से दोष से हुई है, वो तो हो गए नानात्मज। जिसमें एग्जाम्पल के लिए, समझने के लिए बता रही हूँ आपको। और सामान्य यानी कि जिसमें कुछ भी रीजन हो सकता है, चाहे हो सकता है वायु की वात की वजह से वो व्याधि हुई हो सकता है पित्त की वजह से हुई हो सकता है कफ की वजह से हुई हो। तो ये बहुत मामूली सा डिफरेंस है, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा सामान्यज और नानात्मज में। अब हम इसकी डिटेल में बात करते हैं। सामान्यज विकार क्या है? जिन व्याधियों की उत्पत्ति वात पित्त कफ, यही बताया मैंने आपको, वात पित्त अथवा कफ द्वंद्वज, दो दोष से भी हो सकती है। हो सकता है कोई दोष वात पित्तज हो, पित्त कफज हो या वात कफज हो। भेद होते हैं, कई दोषों के साथ भेद होते हैं, एक दोष से, द्वंद्वज और सन्निपातज से। तो वो कौन से भेद वाली, जैसे कोई कोई एक पेशेंट आ गया, अतिसार का पेशेंट आया, लेकिन हमें वो आके बताएगा कि मेरे को लूज मोशन हो रहे हैं, डायरिया हो रहा है। कौन से भेद का डायरिया है, कौन से निदान सेवन करने पर वातज अतिसार हुआ है, पित्तज हुआ है, कफज हुआ है, वो हमें डायग्नोस करना पड़ेगा। तो वो व्याधियां जिनका कारण कुछ भी हो सकता है, किसी भी दोष से हो सकती हैं, वो होती हैं सामान्य। तो जिन व्याधियों की उत्पत्ति वात पित्त कफ द्वंद्व, दो दोष के होने से या तीनों दोष के होने से हो सकती है, उनको क्या बोल दिया? सामान्य विकार बोल दिया। तथा अब दोष ही कारण नहीं होंगे, वात पित्त कफ ये तो कारण होंगे ही, लेकिन हो सकता है उसका कॉज आगंतुज भी रहा हो। तो आगंतुज कारणों से भी जो व्याधि हो रही है, जैसे कि व्रण है, वुंड बनता है, वो निज कारणों से भी बनता है, दोषों के प्रकोपित होने पर भी वुंड बनता है और चोट लगने पर भी वुंड बनता है।
तो यानी कि सामान्य विकार निज कारणों से, दोषों के प्रकोपित होने से, चाहे वो कोई सा भी दोष प्रकोपित हो रहा है उसकी वजह से या फिर किसी आगंतुक कारण की वजह से हो रहे हैं, वो सभी व्याधियां सामान्य होती हैं। अब इतनी सारी कहानियों में आपको याद रखना है कि आचार्य चरक ने कितने सामान्य रोग बताए हैं। तो आचार्य चरक ने 48 सामान्य व्याधियां बताई हैं, यानी कि 48 ऐसी व्याधियां हैं जो किसी भी कारण से हो सकती हैं, वात पित्त कफ की वजह से, तीनों दोषों के द्वंद्वज होने की वजह से, या सन्निपातज होने की वजह से, या आगंतुज होने की वजह से। तो ऐसी टोटल डिजीज कितनी है? 48 हैं। अब इसका ये जो चैप्टर है, आज हमारा जो चैप्टर है सामान्य व नानात्मक विकार, इसका चरक के अंदर बहुत बड़ा चैप्टर दिया हुआ है। चरक सूत्र 19 और चरक सूत्र 20, इन दोनों में चरक सूत्र 19 के अंदर सामान्य रोग और चरक सूत्र 20 के अंदर महारोग अध्याय के अंदर नानात्मक रोग का वर्णन चरक ने डिटेल में किया है। तो एक आप चरक के 2 चैप्टर भी क्लियर होते हैं यहाँ से, जबकि आपके पैथोलॉजी में यहाँ से केवल 2 नंबर में क्वेश्चन आता है सामान्य का भी जनरली नहीं पूछते, क्वेश्चन आता है नानात्मक का। नानात्मक रोग कोई भी 2 या 3 नानात्मक रोग बताइए, ऐसे करके क्वेश्चन पूछ लेते हैं वो। तो जो सामान्य रोग चरक ने 48 बताए हैं। अब 48 का नाम भी बताया है चरक ने उस चैप्टर में। तो आपको 48 के 48 याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई भी याद नहीं करता, बस एक बार पता होना चाहिए, जैसे मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए कि ये विकार सामान्य होता है और ये विकार नानात्मक होता है, बस ऐसे पता होना चाहिए। बाकी जैसे ये 48 हैं सामान्य, वात के नानात्मक 80 हैं, पित्त के 40 हैं, कफ के 20 हैं। तो इतना सारा हर कोई डिटेल में नहीं पढ़ सकता, ना ही इतने सारे नाम याद रह सकते। एक बार को आप पढ़ भी लोगे लेकिन एग्जाम के टाइम पे भूल जाते हो और कभी क्वेश्चन भी नहीं आता, बिल्कुल काम की चीज़ नहीं है। इसलिए बस आपको काउंटिंग पता होनी चाहिए मेन तो। और जो इम्पोर्टेंट है, जिनका 2 नंबर के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है, वो मैं आपको सारे बताऊंगी। जैसे कि क्वेश्चन आता है यहाँ से, उरु, जैसे आपके ऐसे पूछा जाएगा, उरुई स्तंभ के भेद बताइए, क्वेश्चन यही आता है, उरुई स्तंभ के भेद बताइए, जबकि उरुई स्तंभ का कोई भेद नहीं होता। उरुई स्तंभ केवल उरुई स्तंभ एक ही भेद होता है, इसी नाम से इसका एक ही भेद होता है। जैसे कि दुख सामान्य प्रकार से व्याधि एक प्रकार की होती है, ऐसे ही उरुई स्तंभ केवल एक ही भेद का होता है, उसके कोई भेद नहीं होते। और यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अतत्वा निवेश के भेद कई बार पूछा गया है 2 नंबर के अंदर, रुई स्तंभ का पूछा गया है। तो क्वेश्चन यहाँ से इस टाइप के बनते हैं, ना कि ऐसे बनेंगे कि ज्वर के भेद बताओ या आयाम के भेद, ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। बस यहाँ जो जिनका कन्फ्यूजन हो जाती है, जैसे कि अगर किसी को नहीं पता है, किसी ने कभी नाम नहीं सुना, मान लो कोई बिना पढ़े एग्जाम में पहुंच गया, उसे नहीं पता कि उरुई स्तंभ के कितने भेद हैं, तो जनरली लोग ज़्यादा सुन सुन के क्या करके आते हैं, वातस तो होगा ही, पित्तज भी होगा, कफज भी होगा, ऐसे आइडिया लगा के लिखे आते हैं और वो क्वेश्चन हो जाता है गलत। तो आपको ये याद रखना है कि उरुई स्तंभ का केवल एक ही भेद होता है। और उरुई स्तंभ होता किसकी वजह से है? आम की वजह से होता है। अब इसमें इतनी सारी व्याधियां हैं, मैं हर किसी का डिटेल में आपको यहाँ नहीं बता सकती, क्योंकि जितने भी रोग पढ़ेंगे अपन, ज्वर पढ़ेंगे, गृध्रसी, कामला, आमदोष, ये सारे आपके पैथोलॉजी में इनका एक एक पूरा पूरा चैप्टर है, पैथोलॉजी सेकंड के अंदर। तो वहाँ हम इनकी डिटेल में बात करेंगे, वात रक्त है, आम वात है, सारे का अलग अलग चैप्टर है। बस मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ। तो उरुई स्तंभ में होता क्या है? उरुई स्तंभ होता है आम की वजह से या कफ दोष की वजह से। तो उरुई स्तंभ के अंदर होता क्या है कि कफ को बढ़ाने वाले निदानों का अगर सेवन करते हैं, अग्निमांद्य होता है, आम का निर्माण होता है, ठीक है। अब इसको क्या और बोल दिया? त्रिदोषज व्याधि है। तो जो वो आम बनती है, उस आम को वायु क्या करती है? आमाशय से निकाल करके कहाँ ले आती है? उरु प्रदेश में। उरु यानी कि जो थाई रीजन होता है, इसके अंदर ले आती है। तो इस रीजन में अगर आम आके अवस्थित हो गई तो पैरों में क्या हो जाती है? जकड़ाहट हो जाती है, मूवमेंट नहीं कर पाते। तो उस व्याधि को क्या बोला है? जिसमें थाई रीजन में दिक्कत होती हो, जिसमें कफ, क्योंकि कफ का गुण होता है स्तंभ, जकड़ाहट, स्टिफनेस लाना, ये कफ का गुण होता है। तो इस वजह से पैर जकड़ जाते हैं, व्यक्ति चल नहीं पाता है, उसको क्या बोल दिया? उरु स्तंभ बोल दिया। अब इसका डिटेल में आपको फिर कभी कि इसकी चिकित्सा कैसे करते हैं, क्या है, वो जब वहाँ अपन बात करेंगे सेकंड में, तब आपको बताया जाएगा। संन्यास, संन्यास को बोला जाता है कोमा। कोमा में अगर कोई पेशेंट चला जाता है,
तो संन्यास जो है उसका भी केवल एक ही भेद होता है। अब संन्यास होता कैसे है, संन्यास यानी कि कोमा में पेशेंट गया कैसे। अब कोमा में गया यानी कि मानसिक विकार है, मानसिक विकार है यानी कि रज और तम का भी इन्वॉल्वमेंट होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, मनोवय स्रोतस भी इन्वॉल्व होता है इस व्याधि के अंदर। तो क्या लिखा है इसमें, मन और शरीर पर आश्रित यह व्याधि त्रिदोष से उत्पन्न होती है। इसमें तो ये लिखा है, लेकिन इसके अंदर होता क्या है कि निदान सेवन करते हैं, निदान सेवन से मेनली वात प्रधान त्रिदोष का प्रकोप होता है। याद रखिएगा, वात प्रधान त्रिदोष का प्रकोप होता है। और वो वायु क्या करती है, उन त्रिदोष को लेकर के रज और तम, मेनली रज को दूषित करती है। जो मानसिक है वो रज को प्रकोपित करती है, रज और तम को प्रकोपित करके जो है व्यक्ति को जो भी संवेदनाएं, जैसे जो भी सेंसेशन आने चाहिए थे, उसको जो सुन रहा है देख रहा है वो सारे काम वो बंद कर देती है। यानी कि मनोवय स्रोतस का अवरोध कर देती है। कौन, वायु। मनोवय स्रोतस का काम क्या है, मनोवय स्रोतस में सत्व गुण होता है, उससे हमें जो भी ज्ञान करने वाली चीजें हैं उनका पता चलता रहता है कि कोई हमसे बोल रहा है, हमें क्या देखना है, हमें क्या दिखाई दे रहा है, हमें क्या सुनाई दे रहा है, वो मन की वजह से हम सुन पाते हैं। क्योंकि मन भी क्या है, मन को भी क्या बोला गया है, अतीन्द्रिय बोला गया है कि मन इंद्रियों के साथ संबंध बना के हम सुनते हैं। अगर अपना मन लगेगा, जैसे अभी मैं बोल रही हूँ, अगर आपका मन लग रहा है तो आप मुझे ढंग से सुन पा रहे हो कि मैं क्या बोल रही हूँ। लेकिन अगर आप मन लगा के मुझे नहीं सुन रहे हो तो आपके कान तो सुन रहे हैं लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कि मैं क्या बोल रही हूँ, मतलब आपको याद नहीं रहेगा क्लास होते ही। तो क्यों, क्योंकि मन का इन्वॉल्वमेंट, मन जो है इंद्रियों के साथ संयोग करके सुनता है। तो इसमें क्या है, मनोवय स्रोतस का अवरोध हो जाता है। मनोवय स्रोतस का अवरोध होने की वजह से उस व्यक्ति को कुछ भी ज्ञान नहीं हो पाता है। ज्ञान ना होने की वजह से वो बेहोश हो जाता है। बेहोश यानी कि बेहोश, मूर्छा की स्थिति आ जाएगी। और मूर्छा होते ही क्या है, अगर मूर्छा की स्थिति कंटिन्यूटी बनी रही, कोई भी उसको क्या है सेंसेशन नहीं गए ब्रेन तक, कोई भी सेंसेशन नहीं पहुंच पा रहे, तो वो क्या है, कोमा में चला जाएगा। तो ये बात हुई संन्यास की। फिर अतत्वाभिनिवेश। अतत्वाभिनिवेश कैसा होता है, जैसा उन्माद होता है, उन्माद अपस्मार, ऐसे ही अतत्वाभिनिवेश होता है। यानी कि ये भी क्या है, एक मानसिक व्याधि है। अब इसे महागध क्यों बोला गया है, महागध का मतलब है कि कोई भी ऐसा विकार जो मृत्यु को लाने वाला हो, यानी कि मृत्युदायक हो, जिनकी चिकित्सा हम नहीं कर सकते, जिनसे मृत्यु का होना निश्चित है, उनको बोलते हैं महागध। तो अतत्वानिवेश के अंदर क्या होता है कि इसमें जैसे संहिताओं में लाइन लिखी गई है कि इसमें व्यक्ति नित्य को अनित्य और सत्य को असत्य समझता है। यानी कि जो उस व्यक्ति के लिए सही है उसको तो वो समझेगा कि नहीं ये मेरे लिए गलत है, मुझे ये नहीं करना चाहिए, और जो गलत है वही काम करेगा। जैसे कि आग, उसको ऐसे बोलेंगे, जैसे अगर वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठा है और कहीं आग जल रही है तो उसको लगेगा कि मैं इस आग में कूद जाऊंगा तो मेरे साथ अच्छा होगा। तो यानी कि बिल्कुल सारे प्रोसेस उल्टे हो जाएंगे, सही को गलत और गलत को सही समझेगा, उसको बोला जाता है अतत्वानिवेश। तो यहाँ मैंने इन 3 व्याधियों का डिटेल में यूँ बताया है कि आपको याद रखना है, ये तीनों व्याधियाँ जो होती हैं वो एक भेद वाली होती हैं, इनका कोई और भेद नहीं होता है। ऐसे ही एक भेद से कितनी व्याधियाँ बता दी चरक ने, 3 बता दी। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं, बाकी आपको इतना ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, नहीं पूछा जाएगा, बस क्वेश्चन 2 नंबर में ही उठेगा, और वो स्तंभ, संन्यास और अतत्वानिवेश के भेद बताइए। अब यहाँ से आगे है बस आपको एक बार रीड करना है और कुछ भी नहीं करना है। अब 2 भेद वाले चरक ने सामान्य के अंदर 8 रोग बताए कि ज्वर है, ज्वर वैसे कई भेद से कई प्रकार का होता है। ज्वर, विषम ज्वर 5 प्रकार के होते हैं, आगंतुक ज्वर हो गया, और जो दोष भेद से ज्वर 7 प्रकार का होता है। ऐसे ज्वर के बहुत सारे टाइप होते हैं, लेकिन यहाँ पे चरक ने बताया है कि शीत और उष्ण भेद से ज्वर 2 प्रकार का होता है, जिसमें शीत लगे वो शीत ज्वर, जिसमें गर्मी ज़्यादा लगे वो उष्ण ज्वर। चरक चिकित्सा के अंदर इसका अच्छे से वर्णन किया गया है। व्रण, वुंड का अभी बताया था मैंने आपको कि दोष के प्रकोपित होने से वुंड हो सकता है। जैसे कि बहुत इजीली समझ में आने वाला, चेहरे पर पिंपल्स होते हैं, चेहरे पर पिंपल्स होते हैं तो वो यूं थोड़ी हुए कि चेहरे पर चोट लगी, चेहरे पर पिंपल्स होते हैं कि हमने ऐसा कुछ खाया, उष्ण तीक्ष्ण ऐसा कुछ खाया जिससे शरीर में दोष प्रकोपित हुए, उसने रक्त को दूषित किया,
यानी कि उसका कारण कौन बना, शरीर के दोष और अपना दूष्य, कौन, रक्त, उसकी वजह से चेहरे पर पिंपल्स निकले। लेकिन कोई व्यक्ति गिर गया, उसको चोट आ गई, तो उसका कारण दोष प्रकोप थोड़ी था, उसका कारण तो क्या था, चोट आना, आगंतुज। तो व्रण दो टाइप का हो सकता है, निज और आगंतुज। आयाम, आयाम के दो भेद होते हैं, बहिरायाम और अंतरायाम। आयाम मतलब बॉडी का झुक जाना। मैंने आपको पहले भी बताया है एक बार, शायद मुझे याद है ऐसा, टिटनस के अंदर मैंने बताया था कि बॉडी जो है बो लाइक स्ट्रक्चर में बेंड हो जाती है, केवल ऑसिपिटल बोन और एंकल पर बॉडी टिकी होती है जमीन पर, बाकी की बॉडी हवा में होती है, तो उसको क्या बोलते हैं, बहिरायाम। या फिर इंग्लिश की टर्म होती है उसके लिए ओपस्थीटोमस, ओपस्थीटोमस, जिसमें टिटनस हो जाता है, या फिर आप आगे टॉक्सिकोलॉजी और अगत तंत्र के अंदर पढ़ोगे, कुचला की जो पॉइजनिंग होती है उसमें भी ऐसा ही बॉडी हो जाती है। यानी कि अगर बॉडी बाहर की तरफ बेंड हो रही है तो उसको बहिरायाम बोल दिया, अंदर की तरफ बेंड हो रही है तो उसको अंतरायाम बोल दिया। यानी कि जैसे कई लोग बुढ़ापे में झुक जाते हैं, बेंड कमर की तरफ से झुक जाते हैं, एकदम आगे की तरफ झुक जाते हैं, उनका जो अपर वाला पार्ट है वो नीचे की तरफ झुक जाता है, तो उसको बोल दिया अंतरायाम। पीछे की तरफ बोला एक स्ट्रक्चर बन गया तो उसको बोल दिया बहिरायाम। गृध्रसी के दो भेद होते हैं, वातज और वात कफज। गृध्रसी दो टाइप की होती है। कामला दो टाइप का होता है, शाखाश्रित और कोष्ठाश्रित। आमदोष वात रक्त उत्तान और गंभीर दो टाइप का होता है। अर्श सहज और कुलज दो टाइप के होते हैं। तो ये व्याधियां हैं, आपको ऐसे इनके भेद भी याद नहीं रखने, जैसे मैं आपको बोल के बता रही हूँ वात रक्त है, उत्तान है और गंभीर है, ऐसे अभी याद नहीं रखने, क्योंकि आपको ये अपने आप ही याद हो जाएंगे जब हम पैथोलॉजी सेकंड पढ़ेंगे। तो अगर आपको ऐसे लगे कि ये बहुत सारा मैटर हो गया, आज नहीं पढ़ पा रहे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, परेशान नहीं होना है। तीन भेद वाले तीन रोग बताए हैं, शोथ वातज पित्तज कफस, तीन प्रकार का होता है। किलास, किलास यानी किलास आएगा जो विसर्प स्किन डिसऑर्डर होता है, किलास, जिसके तीन भेद होते हैं, दारुण चारुण और श्वित्र, इसके तीन भेद होते हैं। रक्त पित्त के तीन भेद होते हैं, कौन कौन से, ऊर्ध्वक अधोग और उभयज। रक्तपित्त तीन प्रकार का होता है। ऐसे ही चार भेद वाले 10 रोग हो गए, अपस्मार है, अक्षी रोग है, कर्ण रोग है, प्रतिशया है, मुख रोग, गृध्रसी, मधमूर्छा, शोष और क्लैब्य। इनके आपको भेद अभी याद नहीं रखने हैं, केवल नाम देख लेना। और ऐसे भी याद नहीं रखने हैं आपको, जैसे कि चार भेद वाले 10 रोग हैं तो आपको 10 के 10 का नाम पता होना चाहिए। इसमें से क्या है, अपस्मार का आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये आपकी व्याधि आएगी, और उसके बाद मद मूर्छा का आपको पता होना चाहिए, गृहिणी का आपको पता होना चाहिए। बाकी इतना परेशान नहीं होना है कि कौन कौन से भेद हैं आपको याद रखने हैं, कोई क्वेश्चन नहीं आता। उसके बाद नेक्स्ट, 5 भेद वाले 12 होते हैं। 5 भेद वाले रोग कितने होते हैं, 12 होते हैं, जिसमें से आपको गुल्म के 5 भेद पता होने चाहिए। काश श्वास हिक्का, ये आपका चैप्टर आएगा उसके अंदर। तृष्णा, ये 2 नंबर में कई बार पूछा गया है, तृष्णा के भेद 2 नंबर में बहुत बार आया है। वातज पित्तज आमज और मध्यज तृष्णा, और एक और होती है वातज पित्तज आमज सन्निपातज और मध्यज, ऐसे होती है, या फिर अलग अलग आचार्य की है, मैं थोड़ा भूल रही हूँ, इसको आपको बता दूंगी, मैं मैसेज कर दूंगी ग्रुप में। और छर्दी, अरुचि, शिरोरोग, हृदय और पांडु रोग, उन्माद, तो आपको पता किसके रखने हैं। अब कंफ्यूजन कहाँ होता है, 2 नंबर में क्वेश्चन आता है, उन्माद और अपस्मार के भेद बताइए, तो दोनों ही मानसिक विकार हैं। अगर ढंग से नहीं पढ़ा होता है तो एग्जाम में भूल जाते हैं। उन्माद के 4 करे आते हैं, अपस्मार के 5 करे आते हैं, जबकि उल्टा है, उन्माद के 5 भेद होते हैं और अपस्मार के 4 भेद होते हैं, ऐसे याद रखना है। ये भी आपके सब वहीं आ जाएगा। अतिसार के 6 भेद होते हैं, अतिसार के और उदावर्त के। तो उदावर्त तो 6 प्रकार का कौन सा होता है, आपको मैंने पहले भी बताया शायद। जो न वेगानधारी में 13 प्रकार के जो अधारणीय वेग होते हैं, उनमें शुरुआत के जो 6 वेग होते हैं, अपान वायु, मल मूत्र शुक्र, मल मूत्र अपान वायु और शुक्र हो गया, और 3 और कोई होंगे जो शुरू में आते हैं, शुरू के 6 भेद हैं वो उदावर्त के होते हैं। 7 भेद वाले 3 रोग होते हैं, कुष्ठ प्रमेय विसर्प। 8 भेद वाले 4 होते हैं, उदर रोग मूत्रघात क्षीर दोष शुक्र दोष। 20 भेद वाले 3 होते हैं, कृमि रोग का आपका बहुत बड़ा चैप्टर आएगा पैथोलॉजी सेकंड के अंदर, प्रमेय योनि व्यापत। तो ये बस आपको ऐसे केवल अब इस जो चैप्टर हुआ है इसमें आपको समरी के तौर पे क्या याद रखना है
केवल एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि सामान्य विकार क्या होते हैं। उसके बाद सामान्य विकार चरक ने कहाँ बताए हैं? चरक ने बताए हैं अष्टोत्तरीय अध्याय चरक सूत्र 19 के अंदर, और 48 प्रकार के बताए हैं। और इनमें से भी आपको एक भेद वाले पता होने चाहिए, बाकी उसके अलावा आपको कहीं भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अपना अगला चैप्टर है नानात्मक विकार का। और नानात्मक विकार कितने हैं? तो नानात्मक विकार यानी कि अब इसकी डेफिनेशन देखना तो आपको सामान्य और नानात्मक में थोड़ा डिफरेंस समझ में आएगा। सामान्य में क्या लिखा है? जो रोग केवल एक दोष के प्रकोप से होता है, यानी कि चाहे वो वात की वजह से हो सकता है, चाहे वो पित्त की वजह से, चाहे वो कफ की वजह से, लेकिन उसमें दूसरे का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, केवल एक दोष का इन्वॉल्वमेंट होगा, तो उसको क्या बोल दिया? नानात्मक बोल दिया। अन्य दूसरा दोष नानात्मक रोग में कारण नहीं होगा, यानी कि ऐसे बोल दिया कि ये वात का नानात्मक है तो वो वात का ही होगा, वो पित्त का नहीं हो सकता, वो कफ का नहीं हो सकता। तो ऐसे विकार जो केवल एक दोष के प्रकोप से होते हैं उनको क्या बोला जाता है? नानात्मक। तो अब यहाँ पे भी आपसे 2 नंबर में यही क्वेश्चन पूछा जाता है, दोष के नानात्मक रोगों की संख्या बताइए। तो वात के नानात्मक कितने हो गए? 80, पित्त के नानात्मक 40 और कफ के नानात्मक 20। इसका भी आपका चरक सूत्र 20 महारोग अध्याय के अंदर डिटेल में बड़ा चैप्टर है। अब यहाँ पे आगे इसकी बात करते हैं। तो किंतु नानात्मक रोग असंख्य भी हो सकते हैं। अब किस आधार पर कैसा नानात्मक रोग हो सकता है, यहाँ ये पूछा जाता है कि कैसे असंख्य हो सकते हैं। यानी कि अब इन्होंने तो ये बोल दिया कि केवल एक दोष के प्रकोप से हो रहा है, तो वो दोष शरीर में कहीं भी जाके प्रकोपित हो सकता है, किसी भी निदान के सेवन से प्रकोपित हो सकता है, किसी भी प्रकार का रोग उत्पन्न कर सकता है। तो इस तरीके से कोई जो नानात्मक रोग हैं वो कई प्रकार के हो सकते हैं। जैसे वात के 80 नानात्मक मोटा मोटा आचार्यों ने आइडिया बता दिया, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि उन 80 के अलावा वायु से और कोई प्रकार का दोष नहीं होता हो और कोई प्रकार की व्याधि नहीं होती हो। तो इस आधार पर इन्होंने बोल दिया कि नानात्मक रोग असंख्य भी हो सकते हैं। क्यों क्यों बोला है? क्योंकि शरीर के अंग प्रत्यंग असंख्य होते हैं, कहीं भी हो सकता है, कौन से पार्ट में जाके हो रहा है, कौन से जॉइंट में हो रहा है, कौन से रीजन में हो रहा है, अधो प्रदेश में हो रहा है, मध्य शरीर में हो रहा है, सिर में हो रहा है, हाथ में हो रहा है, कहीं भी हो रहा है। तो इस हिसाब से शरीर के अंग प्रत्यंग भी क्या बता दिए? असंख्य होते हैं, जिन पर दोष स्थित होकर अनेक प्रकार की व्याधियां उत्पन्न करते हैं। अब डिपेंड करता है कि वायु सिर में जाके कौन सा रोग कर रही है, वायु पक्वाशय में आके कौन सा रोग कर रही है, वायु लंग्स में जाके, हृदय में जाके कौन सा रोग कर रही है। उस आधार पर उस रोग के असंख्य भेद, उस दोष की वजह से होने वाले रोगों के असंख्य भेद हो सकते हैं। फिर आगे बात करते हैं नानात्मक व्याधियों के असंख्य होने के कारण क्या क्या हैं। अब असंख्य क्यों बोला, किस वजह से, पूरा प्रॉपर रीजन बताया जा रहा है। जैसे कि एक ही दोष अपने विभिन्न अंशों से दूषित होकर, जैसे कि वात के गुण क्या होते हैं? तत्र रुक्ष लघु शीत खर सूक्ष्म चलो अनिल। तो वायु अपने इन गुण में से किसी भी गुण की वजह से प्रकोपित हो सकती है। तो वायु के इतने गुण होते हैं, ऐसे ही गुण पित्त के होते हैं, ऐसे ही कफ के होते हैं। तो एक दोष अपने विभिन्न अंशों में, हो सकता है वो रुक्ष अंश में प्रकोपित हुई हो सकता है वो चल अंश में प्रकोपित हुई हो। तो इस विभिन्न अंशों में दूषित होकर, आप आगे ध्यान से सुनिएगा तो आपको असंख्य भेद होने का रीजन समझ में आएगा। तो कौन से अंश में दोष कुपित हुआ है? पहली बात, जैसे कि हम बोलते हैं जो अतिसार है वो पित्त के सरगुण की वजह से होता है। ऐसे ही रक्त पित्त में हम बात करते हैं कि रक्त पित्त है, पित्त के द्रव और उष्ण गुण की वजह से होता है। तो कौन से गुण की वजह से कौन सी व्याधि हो रही है, इस हिसाब से तो विभिन्न स्रोतसों को दूषित करता है। अब वो वायु ने मनोवय स्रोतस को दूषित किया तो उसको संन्यास नाम दे दिया। वो वायु कोई और दूसरे स्रोतस को जाके दूषित करेगी तो उसका उस स्रोतस के हिसाब से नाम हो जाएगा। जैसे कफ है, वो अगर मेदवय स्रोतस को दूषित कर रहा है तो प्रमेय उत्पन्न कर रहा है। अगर वही कफ आके यहाँ पर स्थित होता है, उरा प्रदेश में स्थित होता है, तो वो हिक्का श्वास कास उत्पन्न करता है। तो वो कौन से स्रोतस में जा रहा है उस हिसाब से भी रोग उत्पन्न करेगा। विभिन्न अवयवों को दूषित करते हुए किस स्थान में जा रहा है? सिर प्रदेश में जा रहा है, पैर में जा रहा है, पक्वाशय में जा रहा है, आमाशय में जा रहा है, उरग प्रदेश में आ रहा है, हृदय में आ रहा है, कहाँ पर आ रहा है उस हिसाब से उसका नाम दिया जाएगा। विभिन्न निदानों द्वारा दूषित हुए, जैसे कि किसी बहुत सारे रोगों के सामान्य निदान भी होते हैं और विशिष्ट निदान भी होते हैं।
जैसे कि मैंने आपको जब स्रोतस पढ़ाया था तब बताया था कि वारुणी मध्य का सेवन करने से, अगर वो वारुणी मध्य का सेवन कर रहा है तो मेद व स्रोतस दूषित होगा। तो वारुणी मध्य के सेवन से हो क्या रहा था, कफ प्रकुपित हो रहा था, मेद व स्रोतस दूषित हो रहा था। लेकिन कफ को प्रकुपित करने वाले और मेद व स्रोतस को दूषित करने वाले निदान तो और भी कई होते हैं। तो ऐसे ही विभिन्न निदानों द्वारा दूषित होते हुए अनेक प्रकार के जो है विकार उत्पन्न करते हैं, और अनेक प्रकार के विकार उत्पन्न हो रहे हैं, इसीलिए नानात्मक व्याधियों को क्या बोल दिया, असंख्य बोल दिया। अब जैसे इन्होंने यहाँ पे स्रोतस बताया, अवयव बताया, निदान बताया, तो उसका एग्जाम्पल भी दे दिया है कि विकल्प भेद से, विकल्प यानी कि कौन से अंश में दोष प्रकुपित हो रहा है, रुक्ष गुण में है, सूक्ष्म में, चल है, कौन से गुण के कारण वो दोष प्रकुपित हो रहा है, उसको क्या बोल दिया, विकल्प भेद से। यानी कि एक ही दोष विभिन्न अंशों में दूषित होकर अथवा विकल्प संप्राप्ति द्वारा तरतम भेद से दूषित हो सकता है। तरतम यानी कि ज्यादा मात्रा में भी दूषित हो सकता है, कम मात्रा में भी दूषित हो सकता है। तो एक ही दोष अपने विभिन्न अंशों में, वायु है वो रुक्ष गुण में प्रकुपित हुई तो वो वातजकास उत्पन्न करेगी, वो सूक्ष्म गुण में कुपित हुई तो वो वातरक्त उत्पन्न करेगी। तो कौन से जो गुण है कौन से अंश में प्रकोपित हो रही है, उस हिसाब से अगर वो व्याधि उत्पन्न करेगी। तो ऐसे वायु की वजह से कई प्रकार की व्याधियां हो सकती हैं। तो देखते हैं कि जैसे एग्जाम्पल क्या लिखा है, वात अपने सर्व सूक्ष्म गुण के कारण। अब आपको वात रक्त मैंने पढ़ाया था, थोड़ा सा एक डेमो क्लास हुई थी, उसमें बहुत ज्यादा नहीं पढ़ पाए थे, लेकिन आपको कारण बताया था कि वात रक्त में दो कारण होते हैं, वायु कारण होगी और रक्त कारण होगा। तो जो रक्त जो वायु है वो कौन से गुण में प्रकुपित होती है वात रक्त में, सर और सूक्ष्म गुण में प्रकुपित होती है। अब सर और सूक्ष्म गुण में प्रकुपित होने का कारण वात रक्त में क्यों है, क्योंकि वात रक्त यानी कि छोटी संधियों में छोटी संधियों में क्या होता है, इन्फ्लामेशन होता है। जो अपनी फेलेंजेस होती हैं इनके अंदर इन्फ्लामेशन होता है, जो गाउट अपन बोलते हैं उसी को वात रक्त बोला जाता है। तो जो वायु अगर सूक्ष्म होगी तभी तो वो इतनी छोटी छोटी संधियों में प्रवेश कर सकेगी रक्त को लेके, इसीलिए। और सर का मतलब होता है बहना, चलना। तो अपने और वायु में चल गुण है, सर गुण है, तभी वो क्या है, मूवमेंट कर सकती है एक जगह से दूसरी जगह। तो अपने सर्व सूक्ष्म गुण में कुपित हो रही है और इन गुण में कुपित होकर वो रक्त को दूषित कर रही है, तो वो वात रक्त उत्पन्न कर रही है। और ऐसे ही अगर वो अपने रुक्ष गुण में कुपित हुई तो वो हो सकता है वातिक स्वर भेद उत्पन्न करे, वातिज वातज कास उत्पन्न करे या हिक्का उत्पन्न करे। तो वो डिपेंड करता है कि किस निदान के सेवन से कौन से कौन सा गुण का प्रकोप हुआ है, उस दोष का, उस आधार पर वो कौन सी व्याधि उत्पन्न कर रहा है। तो इस हिसाब से भी क्या है, नानात्मक व्याधियां क्या हो सकती हैं, असंख्य हो सकती हैं। फिर बात करते हैं स्रोतस की भिन्नता से। जैसे कि अभी बताया, मेदो व स्रोतस में अगर कफ कुपित है तो वो स्थूलता उत्पन्न कर रहा है। अगर वो इस जो कफ है वो अन्न व स्रोतस में कुपित हुआ है जाके, तो क्या करेगा, अग्निमांद्य करेगा। ऐसे ही इसमें क्या लिखा हुआ है देखो, कि कफ है अगर वो मनो व स्रोतस में जाके कुपित हुआ तो कफ कैसा स्वभाव वाला है, आलसी। तो वो मन को क्या है, मन का जो भी कर्म है, मन कैसा होता है, चंचल होता है। मन क्या है, चीजों को देखता है। तो अगर कफ है वो तो आलसी स्वभाव वाला है, कफ का तो खुद का मन नहीं होता काम करने का, तो वो मन को भी काम नहीं करने देगा। अब मन में जाके वो स्थित हो गया तो क्या करेगा, उस व्यक्ति को निद्रा आधिक्य, जल्दी से निद्रा दिला देगा, जल्दी से सुला देगा। और जैसे ही उसको निद्रा आ गई तो इंद्रियां क्या है, अपने विषय से अलग हो जाएंगी, उसको ज्ञान नहीं हो पाएगा। तो वो कौन करता है, अगर कफ मनोवय स्रोतस में गया है तो उसने निद्रा दिला दी, वही कफ अन्नवय स्रोतस में गया है तो उसने अविपाक बोल दो, अग्निमांद्य बोल दो, अरुचि बोल दो, एक ही नाम लिखा है लेकिन कुछ भी बोल सकते हैं अन्नवय स्रोतस में। वही कफ मेदवय स्रोतस में गया है तो स्थौल्य कर सकता है, प्रमेय कर सकता है। तो डिपेंड करता है कि कौन सा दोष कौन से स्रोतस में गया है तो वो कौन सी व्याधि उत्पन्न करेगा। तो स्रोतस के आधार पर भी व्याधियां कैसी हो गई, नानात्मक होने पर असंख्य हो गई। फिर उसके बाद स्रोतस दुष्टि भेद से, स्रोतस दुष्टि भेद से जैसे कि अगर कफ दोष की अति प्रवृत्ति हो रही है, कफ का बहुत अधिक मात्रा में निर्माण हो रहा है शरीर के अंदर, तो क्या होगा, प्रमेय होगा या स्थूलता आएगी, स्थौल्य रोग होगा। अगर कफ दोष का अवरोध हो गया, अवरोध जैसे उर प्रदेश में जाके कफ ऑब्स्ट्रक्ट हो गया तो क्या करेगा, श्वास रोग उत्पन्न करेगा। जो अपना जो ट्रैकिया है उसमें क्या है, इन्फ्लामेशन हो जाएगा कफ के रुकने से, तो क्या है, श्वास रोग हो जाएगा, अस्थमा हो जाएगा।
अवयवों की भिन्नता से। अवयव यानी कि कौन से पार्ट में गए हैं, कौन से पार्ट में दोष गए हैं। जैसे कि अगर पित्त पित्त कुपित होकर अगर इंद्रियों में आया है तो वो कौन सा रोग करता है, दवथु। अब आपको दवथु का मीनिंग पता होना चाहिए, ये वर्ड आपका बहुत आएगा पैथोलॉजी सेकंड के अंदर, तो आपको इसका मतलब पता होना चाहिए कि दवथु किसको कहते हैं। एक तो होता है शवथु, एक होता है दवथु। तो शवथु तो बोलते हैं शोथ को या इन्फ्लामेशन को, दवथु बोलते हैं इंद्रियों में जलन को, इंद्रियों में दाह होना। लिख लेना आप इसको कहीं, इंद्रियों में दाह होना उसको बोला जाता है दवथु। आप लोगों ने कई बार देखा होगा आंखों में जलन होती है, आंखें आंखें एकदम ऐसे एकदम गर्म हो जाती हैं, जलन होती है। तो क्यों? क्योंकि आंखों में आलोचक पित्त होता है। अगर वो पित्त अपने उष्ण गुण में कुपित हो जाता है तो वो सभी इंद्रियों में क्या करता है, दाह उत्पन्न करता है। तो पित्त दोष अगर इंद्रियों में चला गया, कुपित होकर इंद्रियों में चला गया तो वो दवथु करेगा। अगर वही पित्त दोष प्रकुपित होकर सभी अंगों में आ गया तो दाह उत्पन्न करेगा। जैसे आपको पढ़ाऊंगी मैं तब बताऊंगी, प्रमेय रोग है, राजक क्षमा है, तो यहाँ पे क्या है, त्रिदोष प्रकुपित होते हैं। त्रिदोष प्रकोपित होते हैं तो वायु क्या करती है, पित्त को उसके स्थान से निकाल करके हाथ पैरों में ले आती है। तो अगर आपकी फैमिली में हो या फिर कोई हो पेशेंट, डायबिटिक पेशेंट, आपने देखा हो तो अगर बहुत टाइम हो जाता है डायबिटीज हुए तो उनके हाथ पैरों में बहुत ज़्यादा जलन होती है, हाथ पैरों के जो तलवे हैं उनमें बर्निंग बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि पित्त जो है वो फिर पूरे शरीर में कुपित हुआ होता है और मेनली वो हाथ पैरों के तलवों में आके वायु उसको ले आती है पित्त को। तो इसलिए वहां पे एक शब्द आता है करपाद दाह। वहां पढ़ोगे आप प्रमेय के अंदर, प्रमेय के पूर्व रूप में आता है करपाद दाह, हाथ पैरों में बहुत ज्यादा जलन होना। तो ये मैं आपको यूं बता रही हूँ कि अगर पित्त दूसरी जगह, तो वो अगर इंद्रियों में गया है तो वो दवथु कर सकता है, यानी कि स्थान के आधार पर, अवयव की भिन्नता के आधार पर। और पूरे अगर शरीर में गया है तो वो पूरी बॉडी में भी क्या कर सकता है, दाह उत्पन्न कर सकता है। फिर बात करते हैं दूष्यों की भिन्नता से। दूष्य जैसे कि अगर पित्त दुष्ट पित्त अपनी दूष्य, जैसे कि अगर पित्त रक्त को दूषित कर रहा है तो रक्त पित्त उत्पन्न करेगा। अगर पित्त उदक यानी कि जल, शरीर के जलियांश को सुखा रहा है तो तृष्णा उत्पन्न करेगा। तो दूष्य अलग अलग हो गए। अगर पित्त ने रक्त को दूषित किया तो रक्त पित्त उत्पन्न हो गया, और अगर पित्त ने शरीर के जलियांश को सुखा दिया अपनी उष्णता के कारण तो तृष्णा उत्पन्न करेगा। तो इसमें दूष्य की भिन्नता के आधार पर भी, एक दोष के आधार पर कई प्रकार के नानात्मज हो सकते हैं। निदान की भिन्नता के आधार पर, अगर निदान रज यानी कि धूल के कण, धूम, धुआं, वायु, ज्यादा ठंडी हवा चल रही है आदि निदानों के सेवन से। अब ये जो निदान होते हैं इनकी वजह से क्या होता है, वायु प्रकोपित होती है। तो इन निदानों के सेवन से वायु दुष्ट हुई तो हिक्का श्वास के निदानों में ही आते हैं। ये निदान आपके क्लियर हो रहे हैं, हिक्का श्वास के निदान होते हैं। वहां पे जब आप रोग पढ़ोगे हिक्का श्वास, तो जब वहां निदान लिखोगे तो रज, धूम और वात हिक्का श्वास का पहला निदान आएगा। तो इनसे क्या होता है, वात दोष कुपित होता है। वात दोष कुपित होकर के इन रोग को उत्पन्न कर रहा है, तो यानी कि इनका स्पेसिफिक निदान हो गया। फिर उसके बाद अगर वायु, ये तो अगर इन निदानों के सेवन से वायु कुपित हुई है तो वो ये रोग उत्पन्न कर रही है। अगर वायु इन निदानों के सेवन से, रुक्ष, शीत, इन आहार विहार के सेवन से कुपित हुई है तो वो कृष्णता कर सकती है, ये रोग कर सकती है। तो डिपेंड करता है कौन सा दोष कौन से निदान के सेवन से कुपित हुआ है और उस निदान के आधार पर ही वो रोग करेगा। अब जैसे वेग अवधारण भी क्या है, निदान है। किसके लिए, वायु के प्रकोप के लिए, कि वेग धारण करेंगे तो क्या होगा, वायु का प्रकोप होगा और उस वायु के प्रकोप से उदावर्त नामक रोग हो जाएगा। तो इस आधार पर जो नानात्मक रोग हैं वो कई प्रकार के हो सकते हैं। तो ये इसलिए असंख्य का डिटेल बता दिया कि असंख्य होने का क्या क्या कारण हो सकता है। तो ये आपका एक चैप्टर कंप्लीट होता है। अब अगला चैप्टर है, इसके लिए आप वापस से क्लास ज्वाइन कीजिए।